हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नेम क्या है देख लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब रेगुलर आपको इस चैप्टर पे वीडियो मिलेगा, है ना। यहाँ से आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम यानी बायो में यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो हर वीडियो को, हर लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें जो पहला टॉपिक हमारा आज रहने वाला है, फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट होते क्या है बच्चों? ट्रांसजेनिक प्लांट जैसे आजकल देखा होगा कि प्लांट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू कुछ अलग टाइप का बनाया जा रहा है। जैसे देखा होगा कि हमारे यहाँ जो फसलें बोई जाती है, चाहे वो भिंडी की ले लो, कद्दू की ले लो, यानी जितनी भी फसलें बोई जाती हैं, है ना। तो आजकल फसलें जैसे ही क्या होती हैं, उग करके ऊपर आती है तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं उस प्लांट में। तो इन डिजीज़ और इंसेक्ट से बचाने के लिए प्लांट में एक टेक्नोलॉजी आई जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी उससे जो प्लांट बने वो ट्रांसजेनिक प्लांट बने। अब ट्रांसजेनिक प्लांट बेसिकली होते क्या हैं? तो बच्चों देखो, इन ट्रांसजेनिक प्लांट में हम क्या करते हैं, किसी अदर चीज से उस प्लांट के जीनोम को डीएनए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, उनके डीएनए को चेंज कर देते हैं और उसमें एक ऐसा डीएनए डाल देते हैं या ऐसा डीएनए अलग से उसमें डाला जाता है जो बाहर जितने भी इंसेक्ट हो या डिजीज़ हो उन सब से इनको दूरी बना के रखें, यानी उस सब से इन प्लांट को बना के रखें, अच्छा बना के रखें, है ना। तो ट्रांसजेनिक टेक्निक के थ्रू जो प्लांट हमारे ग्रोथ करते हैं वो प्लांट क्या होते हैं, फिर बाद में ना ही तो उन पर किसी डिजीज़ का असर होता है ना, और ना ही तो उन पर इंसेक्ट आते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट हमारे कई, जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, है ना, बीटी कॉटन हो गया, है ना, और एक गोल्डन राइस, ये सभी ट्रांसजेनिक प्लांट हैं हमारे, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनते हैं कि जब उनके जीन्स को चेंज कर दिया जाता है, उनके ख़राब वाले जीन्स को हटा दिया जाता है और उन जगह पे कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए जाते हैं जिससे क्या होता है कि प्लांट जब ग्रोथ करता है तो उसमें ना ही तो कोई डिजीज़ होगी और ना ही तो बाहर से इंसेक्ट का कोई असर होगा। तो ऐसे प्लांट को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट में। तो ट्रांसजेनिक प्लांट रिफर टू द प्लांट हुज डीएनए हैज़ मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ट्रांसजेनिक प्लांट वो होते बच्चों जिसमें क्या करते हैं कि हम उस प्लांट के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई कर देते हैं। वही चीज़ होगी ना, डीएनए को मॉडिफाई कैसे करेंगे, उस डीएनए में जो जीन होंगे ना, वो खराब वाले जीन को हटा करके वहाँ पर दूसरे जीन जब उसमें डाल देंगे तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, एक नया जीन बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। दीज मीन्स वन आर मोर जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीसीज। इसमें क्या होगा, वन आर मोर जीन्स, यानी या तो एक होगा या एक से अधिक जीन होंगे, फ्रॉम अनदर स्पीसीज, किसी दूसरी स्पीसीज से, विल बी इंट्रोड्यूस, किसी दूसरी जीन स्पीसीज के क्या करेंगे, जो जीन्स होंगे उनको हम दूसरे प्लांट से इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंट्रोड्यूस एंड कंबाइन विद, और उनको कंबाइन करा देंगे द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट टू अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल जीन। फिर क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर दो प्लांट ले लेते हैं, एक ये प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये प्लांट ले लेते हैं, एक प्लांट हमने ये ले लिया, ठीक है। ये कोई अलग स्पीसीज है तो इसके जीन हम क्या करेंगे, इस प्लांट में लाएंगे और यहाँ पर जब लाएंगे तो इसके डीएनए में इसको हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, जिससे क्या होगा कि इसके कुछ इसमें जो कैरेक्टर होंगे तो कुछ अलग, यानी पहले वाले कैरेक्टर से कुछ अलग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ अलग अनुभव देखने को मिलेगा, है ना। सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा प्लांट है कि मान लेते हैं कि वो प्लांट ऐसा है कि जैसे ही वो ग्रोथ करके आता है ना, वैसे उसमें क्या होता है कि बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, बहुत सारे इंसेक्ट उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, किसी दूसरे स्पीसीज़ का जीन लेकर के उस प्लांट में डाल देते हैं, ठीक है।
और उस प्लांट में डालने के बाद में वो प्लांट जब ग्रोथ करके आता है तो उसमें ना ही तो इंसेक्ट लगेंगे और ना ही तो कोई डिजीज होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। आगे देख लेते बच्चों, इसमें बताया गया है ट्रांसजेनिक प्लांट हैव इंक्रीज रेजिस्टेंस। अब देखो ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं टू वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड आर रेजिस्टेंट डिजीज एंड इंसेक्ट। तो देखो ये भाई मोर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस करते हैं। जैसे किससे रेजिस्टेंस करेंगे, तो डिजीज से रेजिस्टेंस करेंगे, यानी डिजीज बीमारियों से बचा के रखेंगे, इंसेक्ट से बचा के रखेंगे। तो देखो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि टोबैको वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस इन 1982 टू ऑब्टेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट बना था वो हमारा क्या था बच्चों, टोबैको था। ठीक है, टोबैको की प्लांट की अगर हम बात करें तो इससे पहले जब ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको नहीं था तो टोबैको की फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। मतलब क्या, जैसे प्लांट ग्रोथ करके आया फिर उसमें क्या होता था कि बहुत सारे कीड़े लग जाते थे, बीमारियां हो जाती थी, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती थी, जिससे उसमें अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता था। लेकिन जब सबसे पहली बार 1982 में क्या किया गया कि इसके जीन में चेंजमेंट किया गया, और जीन में चेंजमेंट करने के बाद में जब टोबैको का ट्रांसजेनिक प्लांट बना तो उसके बाद में उसमें देखा गया कि भाई वो जो प्लांट ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ करने के बाद में उसमें क्या हो रहा था कि उसमें ना ही तो कोई डिजीज़ आ रही थी और ना ही तो उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह, यानी ये सब रेजिस्टेंस बना रहे थे उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो पहला टोबैको था, टोबैको प्लांट पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था जिसको 1982 में प्रिपेयर बनाया गया। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बच्चों जैसे बीटी कॉटन की बात कर लेते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक कॉटन का प्लांट जो नहीं होता ना, उसी को बीटी कॉटन प्लांट करते हैं। ठीक है, बीटी कॉटन प्लांट कैसे प्रिपेयर किया, तो इसमें बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि बीटी कॉटन प्लांट के जीन को किसके साथ एक्सचेंज किया गया, तो एक बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रिंजिनेसिस टू हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया गया कि जो बीटी कॉटन का प्लांट था, उस प्लांट का जो जीन था उसको किससे इंट्रोड्यूस करा दिया गया, उसको एक बैक्टीरिया था जिसे हम लोग बैसिलस थ्रिंजिनेसिस से क्या करा दिया गया, इंट्रोड्यूस करा दिया गया। और इंट्रोड्यूस कराने के बाद में एक नया प्लांट बना जिसे हम लोग बीटी कॉटन कहते हैं। ठीक है, बीटी कॉटन का मतलब होगा कि बीटी कॉटन जो प्लांट बना उसमें ये बीटी कॉटन यानी जो बीटी का जीन था, है ना, यानी बैसिलस थ्रिंजिनेसिस का जो जीन था और कॉटन का जो जीन था, इन दोनों को मिलाने के बाद में एक नया प्लांट बना जिसे हम लोग बीटी कॉटन प्लांट बोलते हैं। बीटी कॉटन इज प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग क्राइजीन फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजिनेसिस टू द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया गया कि जो बीटी कॉटन का प्लांट था उसके जीन को एक बैक्टीरिया था हमारा बैसिलस थ्रिंजिनेसिस से इंट्रोड्यूस करा दिया गया, और इनके इंट्रोड्यूस कराने से हमारा जो क्रॉप बनी, जो प्लांट बना, उसको हम लोगों ने नाम दिया बीटी क्रॉप। ठीक है, और ये बीटी क्रॉप या बीटी कॉटन का जो प्लांट बना, ये बीटी कॉटन का जो प्लांट बना ये बहुत ही अच्छा प्लांट था। यानी जैसे ही इन दोनों का जीन जब मिला तो इनसे जो बीटी कॉटन का प्लांट बना, अब उसमें ना ही तो कोई डिजीज़ आती थी, मतलब वो जो जीन चेंज किया गया, जो बीटी बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजिनेसिस का जो जीन था, वो जीन्स किससे इनको बचा रहा था, इनको बाहर से होने वाली डिजीज से बचा रहा था और बाहर से होने वाली इंसेक्ट वगैरह से इस प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो समझ गए होंगे आप लोग कि बीटी जो हमारा प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट है वो कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही बीटी ब्रिंजल तैयार किया गया था। बीटी ब्रिंजल में क्या हुआ था कि जो ब्रिंजल का प्लांट था उसके जीन को किससे इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया था बैक्टीरिया हमारा बैसिलस थ्रिंजिनेसिस, ठीक है, थ्रिंजिनेसिस से, तो उससे बीटी ब्रिंजल बन गया। और ऐसे ही हमारा गोल्डन राइस भी प्रिपेयर किया गया था। तो ये जितने भी हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं इनको दो चीज़ों से फ़ायदा होता है।
हमें भी फ़ायदा होता है और प्लांट भी अपने आप को सेफ रखते हैं। मतलब एक तो बाहर से जो डिजीज़ वगैरह इन पे नहीं लग पाती है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये इंसेक्ट से बच के रहते हैं, ठीक है, यानी इंसेक्ट इनके आसपास नहीं आते हैं, जिससे क्या होता है किसानों की फसल अच्छी हो जाती है। तो इससे हमें बहुत सारे, यानी आजकल देखा होगा बीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी यही जो टेक्नोलॉजी हमारी ट्रांसजेनिक प्लांट, इसका बहुत तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है और इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और आगे टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।